एक दिन की बात है। सुबह सुबह का समय था। हवा में हल्की ठंडक, चारों तरफ सन्नाटा और रास्ता इतना सुनसान कि दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। उसी रास्ते से एक ब्राह्मण जा रहा था। कंधे पर गमछा, माथे पर हल्का सा तिलक और साथ में रस्सी से बंधी एक मोटी ताजी बकरी। बकरी भी ऐसी कि देखकर लग रहा था घर में कई दिन का काम चल जाए। ब्राह्मण मन ही मन खुश था। आज तो बढ़िया सौदा हो गया, इसे घर ले जाऊंगा। पूजा पाठ के बाद इसे बेचकर कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। लेकिन ब्राह्मण को क्या पता था कि उसी सुनसान रास्ते पर 3 ठग भी घूम रहे थे। झाड़ियों के पीछे से तीनों ने ब्राह्मण और बकरी को देखा और बस उनकी आंखें चमक उठी। पहला ठग बोला, वाह कितनी मोटी ताजी बकरी है, मजा आ जाएगा यार, इसे किसी तरह हथियाना पड़ेगा। दूसरा ठग तुरंत बोला, चलो झपट्टा मारते हैं और भाग जाते हैं, ये मोटू ब्राह्मण क्या ही कर लेगा। तीसरे ठग ने हाथ उठाकर रोक दिया, नहीं छीनेंगे तो शोर होगा और शोर हुआ तो लोग आ जाएंगे, छीनने की जरूरत ही क्या है, मैं एक तरकीब बताता हूँ। कैसे तरकीब की ये खुद हमें बकरी दे देगा। दोनों ठग चौंक गए। कैसे? तीसरे ठग ने कान में योजना बताई और योजना सुनते ही दोनों ठग खुशी से उछल पड़े। दोनों बोले, वाह यही सही है। योजना के अनुसार पहला ठग आगे बढ़ा, ब्राह्मण के पास गया, दोनों हाथ जोड़कर बोला, ये तो कुत्ता है। प्रणाम। कुत्ता? आपका ये कुत्ता तो ये बड़ा तो अच्छा बकरी है। क्या ये शिकारी कुत्ता है? ब्राह्मण कुत्ता है का क्या? चेहरा लाल हो गया। अरे बेवकूफ, अंधा है क्या? ये बकरी तुमने है। इसे चुराने की शर्म सोची? नहीं आती? बकरी को कुत्ता मेरी कह बकरी रहा को? है। ठग हंसने लगा। अरे अरे ठीक है पंडित जी, अगर मैं आपके इस कुत्ते को बकरी कहूँ तो आप मुझे बुद्धिमान मानेंगे क्या? और वो हंसता हुआ निकल गया। ब्राह्मण ने थूक कर कहा, पागल लोग कहीं भी मिल जाते हैं। ब्राह्मण थोड़ा आगे चला ही था कि दूसरा ठग आ गया। उसने भी हाथ जोड़कर कहा, प्रणाम पंडित जी। अरे वाह, आपके पास ये सवारी बकरी के लिए इतना मजबूत कुछ अलग है। टट्टू है, फिर भी आप ये तो इसके टट्टू साथ है। साथ पैदल चल ब्राह्मण रहे जी, हैं। ब्राह्मण सुंदर बोल घोड़ा गया, मिला। हे भगवान, हे भगवान, ये तुम्हें टट्टू दिख रहा है। ये बकरी है, बकरी। ये बकरी है, बकरी। ठग तुम्हें टट्टू सिर दिख रहा? हिलाकर बोला, You really think this मैं तो goat will सोच get रहा you to the था, temple on आप time? बड़े विद्वान ब्राह्मण Looks like होंगे, it couldn't climb a पर आप step. तो कुछ टट्टू है? संकी लगते हैं। पोनी। आपको टट्टू और बकरी Not में बकरी। फर्क ही नजर नहीं आता। You're leading यह a pony. कहकर वो भी चला गया। अब ब्राह्मण के चेहरे पर गुस्सा कम और दिमाग में हल्की सी उलझन ज्यादा थी। एक ने कुत्ता कहा, दूसरा टट्टू कह रहा है, ये क्या हो रहा है? वो बकरी को देखता है। बकरी शांत, सीधी, सादी, पर मन में एक छोटा सा शक बैठ गया। कुछ दूर आगे तीसरा ठग आ गया। इस बार उसने इतना विश्वास से कहा कि बात चुभ गई। पुरोहित जी प्रणाम। अरे आप इस गधे को कहाँ लिए जा रहे हैं? ब्राह्मण जैसे ठिठक गया। गधा, ये गधा है। ठग ने बिना रुके पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, बिल्कुल गधा ही तो है, आपको दिख नहीं रहा? अब ब्राह्मण का दिमाग घूम गया। 3 लोग 3 बार, अगर ये सब गलत कैसे हो सकते हैं? उसका दिल धड़कने लगा। उसे याद आया गांव के बुजुर्ग कहानियां सुनाते थे। कई बार पिशाचिनी रूप बदलती है, कभी जानवर बन जाती है, कभी कुछ और। ब्राह्मण की आंखों में डर आ गया। वो घबराकर पीछे हटने लगा। कहीं ये बकरी सच में कोई पिशाचिनी तो नहीं? और बस वो रस्सी छोड़कर भाग खड़ा हुआ। बचाओ बचाओ। ब्राह्मण जैसे ही भागा, झाड़ियों के पीछे से तीनों ठग निकले। हा, हो गया काम। उन्होंने आराम से बकरी पकड़ी, रस्सी संभाली और खुशी खुशी उसे लेकर निकल गए। देखा, छीनने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। लोग क्या कह रहे हैं ये सुनना जरूरी है, लेकिन बिना सोचे समझे उनकी बातों पर अपनी धारणा बदल देना सबसे बड़ी भूल है। कई बार दुनिया आपकी सोच को धीरे धीरे 3-4 आवाजों के जरिए मोड़ देती है। इसीलिए अपनी आंखों से देखो, अपने दिमाग से सोचो और फिर फैसला करो। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।